अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिज ज़ियाबितस हूँ। आज मैं आपको अमेरिका के एक टॉप हार्ट सर्जन की फाइंडिंग्स के बारे में बताने लगा हूँ। ये बड़ी लेटेस्ट रिसर्च है और ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो शुगर के मरीज हैं या दिल के मरीज हैं या जिनके घरों में शुगर और दिल की बीमारी पाई जाती है। दोस्तों, जरा अपने दिल पे हाथ रख के जरा इस वीडियो को देखिएगा कि क्या लेटेस्ट रिसर्च आ रही है और हमें क्या पढ़ाया जा रहा था। दोस्तों, इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर फिलिप ओबाडिया। इनकी ये जो किताब है कि स्टे ऑफ माय ऑपरेटिंग टेबल, यानी हार्ट सर्जन कह रहा है कि मेरे ऑपरेटिंग टेबल से दूर कैसे रह सकते हैं आप। इस डॉक्टर की पोजीशन ये है कि इन्होंने 3,000 हार्ट सर्जरीज की हुई हैं। 3,000 हार्ट सर्जरीज। इनकी ये जो किताब है स्टे ऑफ माय ऑपरेटिंग टेबल, इसने दुनिया में एक तहलका मचा के रख दिया है। मैंने ये किताब अभी रिसेंटली पढ़ी है और मेरे ऊपर ये फर्ज था कि ये किताब की जो फाइंडिंग्स है, लेटेस्ट रिसर्च है, ये मैं आपके साथ, कौम के साथ मैं शेयर करूं। तो दोस्तों, ये इनकी कहानी ये है कि ये पहले मोटे थे और फिर हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं कि जी ब्राउन ब्रेड खा लो, शुगर फ्री जैम खा लो, आप पोर्शन कंट्रोल कर लो, कैलोरीज कम कर लो, इनसे इनका वजन कम नहीं हो रहा था। इन्होंने फिर खुद रिसर्च की और 100 पाउंड अपना इन्होंने वजन कम किया और इस वक्त ये पूरी दुनिया में मेटाबॉलिक हेल्थ पे लेक्चर दे रहे हैं। इनकी पहली फाइंडिंग ये है कि जो हार्ट डिजीज है ये बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। ये जेनेटिक नहीं है, ये एपिजेनेटिक है। एपिजेनेटिक का मतलब है कि ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। हार्ट डिजीज भी और डायबिटीज भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने दिल की बीमारियों से बचना है, शुगर से बचना है, तो पहले आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। ये कोई खानदानी बीमारी नहीं। दूसरी इनकी फाइंडिंग ये थी कि जो मेटाबॉलिक हेल्थ होती है यही असल में हेल्थ होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेटाबॉलिक हेल्थ क्या होती है। इन्होंने कुछ 5 क्राइटेरिया बताए हैं। आपकी जो कमर है, कमर खास तौर पे आपकी जो बेली बटन है, जो नाफ है, वहां से रखकर आपने नापना है। आपकी वेस्ट कितनी होनी चाहिए, खून में चर्बी जिसको ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं वो कितने होने चाहिए, एचडीएल जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है वो कितना होना चाहिए, बीपी और ग्लूकोज, ये 5 चीजें आपकी आपने इस पे नजर रखनी है। 5 चीजों पे, वेस्ट पे, ट्राइग्लिसराइड पे, एचडीएल पे, बीपी पे, ग्लूकोज पे। अगर कोई भी 3 चीजें आउट ऑफ रेंज हो जाएं तो आप बीमार हैं, अब मेटाबॉलिकली सिक हैं। अब वेस्ट कितनी होनी चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कितने होने चाहिए, सुन लें जरा। अगर तो आप मर्द हैं, आपकी वेस्ट 40 इंच से कम होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी 35 इंच से आपकी वेस्ट कम होनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड आपके 150 से कम होने चाहिए, और एचडीएल जो है मर्दों के लिए 40 से ज्यादा और खवातीन के लिए 50 से ज्यादा होना चाहिए, और बीपी दोनों सूरतों में 120/80 होना चाहिए। आपकी फास्टिंग ग्लूकोज 10 घंटे की फास्टिंग पे जो आपकी शुगर आती है, दैट शुड बी लेस देन 100। इसी से मिलता जुलता एक क्राइटेरिया जो मैंने और भी कई किताबों में पढ़ा है वो ये है कि आपकी जो वेस्ट है और हाइट है, इसकी रेशो 2 से कम होनी चाहिए। मैं आपको समझाता, इंची टेप आपने ले लेनी है। इंची टेप से आपने कद नाप लेना है और उसके बाद आपने नाफ से अपने आप को नाप लेना, अपनी कमर को नाफ के ऊपर से करना है। तो दोनों को तकसीम करना है तो जवाब 2 से कम होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे आपका जो कद है वो 72 इंच है, तो आपकी जो कमर है वो 36 से कम होनी चाहिए। अगर आपका कद 70 इंच है तो आपका जो नाफ नाफ के ऊपर से आपने इंची टेप डालनी है तो वो 35 से कम होना चाहिए। इस तरीके से जो ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल की रेशियो 2 से कम होनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड को ऊपर रखना है, एचडीएल को नीचे रखना है, तकसीम कर देना है, जवाब आपका 2 से कम होना चाहिए। ये है मेटाबॉलिकली हेल्दी बंदे की निशानियां। दोस्तों, अगर यहां तक आपने वीडियो देख ली है तो आपके ऊपर फर्ज बनता है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये मेरी वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook के पेज को लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें और इसको शेयर भी करना शुरू कर दें। आगे हम चलते हैं तीसरे पॉइंट, द फूड पिरामिड लाइक टू अस। इसका क्या मतलब है कि जो हमें बताया गया था कि ये खाना है, ये नहीं खाना, टोटल गलत है।
मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाई है कि अमेरिका के कौन से बड़े बड़े साइंसदान थे जिन्होंने रिश्वत लेके, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान थे जिन्होंने रिश्वत ली थी और उन्होंने गलत रिसर्च द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन उसमें पब्लिश की थी। आपको जो खुराक का बताया गया था 1967 से लेकर आज तक, वो आपकी न्यूट्रिशनल साइंस हाईजैक हुई है। इस डॉक्टर ने, हार्ट सर्जन ने रिसर्च की, इन्होंने कहा कि लो कार्ब डाइट ही आपके मसले का हल है। हाई प्रोटीन हेल्दी फैट्स होनी चाहिए। हेल्दी फैट्स एनिमल फैट्स को कहते हैं। लो कार्ब यानी रोटी चावल निकाल दें। हाई प्रोटीन गोश्त वोश्त आप ज्यादा डाल लें, अंडे गोश्त, और हेल्दी फैट्स जिसमें देसी घी चर्बी है। ये हार्ट का डॉक्टर आपको बता रहा है, ये कोई और बंदा नहीं बता रहा, ये हार्ट का डॉक्टर आपको बता रहा है। इनकी किताब अमेजोन पे मिल जाती है, इसका आप जो पीडीएफ वर्जन है आप इंटरनेट पे सर्च करें, जगह जगह पे मिल जाता है। आपने खुराक में क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। 3 चीजें कहते हैं। नंबर 1, क्रैपी कार्ब्स, जो फजूल किस्म के, बकवास किस्म की, जिसको खुराक कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे, शुगर है, आटा है, और प्रोसेस्ड ग्रेन्स हैं। प्रोसेस्ड ग्रेन्स, ये बेकरी आइटम है। क्रैपी ऑयल, सीड ऑयल है, कैनोला, सोयाबीन, कॉर्न, ये जितने भी आपको बोतलों में तेल नजर आते हैं, हमारे आबादाते नहीं खाते थे। इसी से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन होती है तो फिर आगे तरह तरह के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। क्रैपी प्रोटीन, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड मीट जो होता है, जो आपको डब्बों में आता है, जैसे हॉट डॉग्स और इस तरह की जो चीजें होती है, ये सारी आपको अवॉइड करनी होगी। अवॉइड 3। चौथा पॉइंट, जो रियल फूड होती है ना, वो डब्बों में, बैग्स में, बॉक्सेस में नहीं आती, और उसके ऊपर बार कोड नहीं लिखे, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं होती कि जी इसमें ये पाया जाता है। ऐसा नहीं होता। रियल फूड वो होती है जो आप डायरेक्ट दुकान से खरीदते हैं और उसको अपने सामने पैक करवा के लाते हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट वाली जितनी भी फूड होगी वो प्रोसेस फूड होगी। पांचवी चीज जो इन्होंने मुझे बताई और मैंने सीखी और मैंने अप्लाई की, और अपने 90 डेज चैलेंज में मैंने उसको अप्लाई भी करवा रहा हूं, वो ये है कि फास्टिंग जो है, इट हील्स योर बॉडी, इट हील्स योर मेटाबॉलिक हेल्थ। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी आपने टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करनी है। सुबह खा लिया, शाम को खाएं, दरमियान में लिक्विड लें, जिसको हम यहाँ पे लोकल में वाटर फास्टिंग कहते हैं। वाटर फास्टिंग अब 14 घंटे की कर सकते हैं, 16 घंटे की, 18 घंटे की, 20 घंटे की, 25-30 घंटे की भी आप वाटर फास्टिंग कर सकते हैं कि 24 घंटों में एक खाना अगर आप खाते हैं, बाकी दरमियान में आप चाय, कॉफी, लस्सी, यखनी, वेजिटेबल की स्मूदी सारा पीते रहें, तो आपका वजन भी कम होगा, आपके ट्राइग्लिसराइड भी कम होंगे, आपकी शुगर भी ठीक होगी, इंसुलिन सेंसिटिव बढ़ेगी, सारी चीजें बेहतरीन हो जाएंगी। वाटर फास्टिंग ये सिर्फ स्टारवेशन नहीं है, ये हीलिंग है। पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत फायदे हैं। पाकिस्तान में अगर कोई कहे कि जी फाके मरना है, फाके नहीं है, ये हीलिंग का है। दोस्तों, आप सबको आइडिया है कि मैं 2004 में जब मुझे शुगर हुई तो मैंने 18 साल तक गोलियां खाई। मैं आपको जो छठा पॉइंट बताऊंगा वो आपकी आंखें खोल कर रख देगा, लेकिन उससे पहले 90 डे चैलेंज की बात सुन लिया। फरवरी 2022 को मैंने अपनी शुगर की तमाम दवाइयां फेंक दी हैं, और मैंने शुगर माफिया को सलाम किया कि थैंक यू वेरी मच, वी हैड अ नाइस टाइम, यू अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी। अब नहीं होगा, अब आप मेरे से पैसे नहीं कमा सकते। मैंने आजादी हासिल की शुगर माफिया से। ये जितनी भी एमरल, गट्रल, मेटफॉर्मिन, न्यूडिपार, सीटामेट, ग्लूसीमेट, ये जितने भी ट्रिवियामेट, जेंगलू, शेंगलू, जार्डी, वार्डी, एम्पाग्लाइफलोजन, डाइपा, ये सारी चीजें मैंने फेंक दी। ना मैं ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा हूँ, ना यूरिक एसिड की खा रहा हूँ, ना ट्राइग्लिसराइड कम करने की, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई खा रहा हूँ, कोई दवाई नहीं खा रहा, ना नींद की गोली खा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वजन ठीक है, मेरी एनर्जी इस वक्त वो है जो स्टूडेंट लाइफ में होती थी। अगर आप हमारे 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं, शुगर की दवाइयों से जान छुड़ाना चाहते हैं, इंसुलिन से जान छुड़ाना चाहते हैं, टाइप 2 शुगर को बगैर दवाइयों, बगैर इंसुलिन के कंट्रोल करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें। आगे हम चलते हैं छठे पॉइंट। दोस्तों, डॉक्टर होकर ये क्या कहता है? फायर योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर की छुट्टी करवा दो। तो करना क्या है? खुराक खाओ, असली खुराक, और उसके लिए हायर अ फार्मर। यानी कहने का मतलब यह है कि वो खुराक खाएं जो किसान से डायरेक्ट आपके पास, ना कि मशीनों का चक्कर लगा के आ रही, फैक्ट्रियों का चक्कर लगा कर आने वाली खुराक खुराक नहीं होती, वो इजादात होती, वो इन्वेंशन होती हैं। जो डब्बों में आती है खुराक, वो इजादात होती है। केचप खानी है तो अपने घर में टमाटर को
से खाएं। जो बाहर की केचप होगी उसमें रंग है, चीनी है, फ्रुक्टोज है, उसमें केमिकल्स हैं। दोस्तों, फायर योर डॉक्टर, डॉक्टर पे डिपेंड नहीं करना, फार्मर पे डिपेंड करना है। और आखिर में वो कहता है कि गोश्त खाएं, बड़ा गोश्त, अंडे खाएं, जर्दी समेत खाएं, रियल फैट्स खाएं, यानी देसी घी खाएं, चर्बी खाएं और वेजिटेबल्स खाएं। फ्रूट्स की हद तक जो इन्होंने कहा है कि आप लो ग्लाइसीमिक फ्रूट भी खाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अशरफ चौधरी की जिंदगी का मिशन ये है कि जो भी लेटेस्ट रिसर्च आएगी, शुगर पे आएगी, मैं आपके सामने बहुत आसान अल्फाज में मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो फौरी तौर पे आप इसको लाइक कर लें और इस वीडियो को आपने किसी जगह पे शेयर भी कर दें। और 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें 90। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।